पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरत में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। कोविड से छुटकारा मिला इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बच्चे का वरदान है मिला है, इसके लिए धन्यवाद। ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। कनाडा और यूएस से जाने के लिए व्यक्तियों को वीज़ा मिला है, स्टूडेंट वीज़ा, इसके लिए धन्यवाद। यात्रा अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। 1 साल के बाद में नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति का पैर का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन। ब्रोंकाइटिस और पेट का दर्द से छुटकारा एक व्यक्ति चाहता है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अच्छी तरह से हो, इसके लिए धन्यवाद। और चाहता है कि ये अच्छी तरह से भी आगे भी इसी प्रकार से उनको सेहत मिले। चाहता है एक व्यक्ति कि उसके पूरे बदन में गचकरण है, खुजली है, ये जल्द से जल्द ये पीड़ा उससे छोड़ दे। एक व्यक्ति की घुटनों का ऑपरेशन होने वाला है, वो सच्चा ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए वो प्रार्थना करता है। जीवन साथी मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। बच्चे की डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स
अच्छी तरह से आ जाए, उसमें यश मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति ने किसी को पैसे दिए हैं, वो जल्द से जल्द मिल जाएं, इसके लिए वो निवेदन करता है। यूरिन इन्फेक्शन का रिपोर्ट अच्छी तरह से याद आए और उसमें अगर कोई दिक्कत है उसे भी जल्द से जल्द चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन आया है। पिछले 15 महीने से एक व्यक्ति की नौकरी नहीं है, वो चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए। गोवा में कुछ कोर्ट केसेस चालू हैं, जगह की वजह से ये जल्द से जल्द सुलझ जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। कोविड के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति का फ्लैट बिकने वाला है और उसको रहने की जगह गांव में मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति को पार्किंसन हुआ है और उसकी याददाश्त भी खो बैठा है, इस पीड़ा से उसको जल्द छुटकारा मिल जाए, इसके लिए निवेदन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए व्यक्ति चाहता है कि इस सभी परेशानियों से वह दूर रहें। एक बच्चे को बुखार हुआ है, कन्वल्शंस आए हैं और पैरालिसिस फिट आ गई हैं, तो इस बच्चे के चंगाई के लिए व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रोस्टेट कैंसर की पीड़ा से एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किडनी ऑपरेशन, ट्रांसप्लांटेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन। एक व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित हैं, चाहता है कि उसको इस पीड़ा से छुटकारा मिल जाए। थायराइड से एक व्यक्ति पीड़ित हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको बिजनेस में यश मिल जाए, इसके लिए निवेदन कर रहा है। एक व्यक्ति का गले का इन्फेक्शन है, वो चाहता है कि इस पीड़ा से उसको मुक्ति मिल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जो घर वाले हैं जो अल्कोहल से पीड़ित हैं, उनसे उनको छुटकारा मिले और घर में शांति फिर से हो जाए। एक 8 वर्ष का व्यक्ति बच्चा है, एडमिट किया है हॉस्पिटल में, काफ़ी पेट में दर्द है, बच्चे के लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति का वेन्स टूट गए हैं, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पीड़ा से उसको राहत मिले। कनाडा और यूएस जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति के डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो जाए, 11 महीने का ये बच्चा है, अभी तक डॉक्टरों को नहीं पता चल रहा है कि इस बुखार का कारण क्या है, जल्द से जल्द उसको चंगाई मिल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम अपने भी निवेदन माता मरियम के चरणों में रखते हुए ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम सबों को हमारे निवेदन प्राप्त हो जाएं। इसी भरोसे के साथ हम नवेना प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ में रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु
हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पूरे होतों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता के निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तुम्हें खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर इंसान चाहता है कि उनको लोग याद करते रहें और मरने के बाद भी लोग उनके लिए प्रार्थना करें, याद करते रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यादगार के लिए कई बार स्मारक बनाए जाते हैं कि लोग उसको देखें, याद करें और उन्होंने जो कहा है उन बातों को याद रखते हुए उसके चरणों में चलने के लिए कोशिश करें। इसके लिए स्मारक इत्यादि बनाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने मरने के पहले अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय कहा, रोटी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद में इस प्रकार की प्रार्थना की। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इससे पियो, यह मेरा रक्त कटोरा है, जो नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। ये बात जो हम हर एक मिसा में दोहराते हैं, ये शब्द जो हम हर एक मिसा में दोहराते हैं, हमको याद दिलाते हैं कि जैसे प्रभु ने किया उसी प्रकार से हमें भी करना है। ये शब्द बहुत ही मौल्यवान है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया, दूसरों की सेवा की और उन्होंने जो कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, उन्होंने यह किया। जब हम इस पवित्र रोटी को यहाँ पर रखेंगे, यीशु की भक्ति हम करते हैं, उसके हम स्मारक को याद करते हैं। जो रोटी हम सेवन करते हैं मिसा के दौरान और यहाँ पर आराधना के लिए जब हम रोटी रखते हैं, हमें ये स्मारक याद दिलाता है कि प्रभु ने हमें प्यार किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यार क्या है? प्रभु यीशु कहता है, जो व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, जो दूसरों के लिए अपना जान त्याग करता है, अपने प्राण समर्पित करता है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा प्यार है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब एक व्यक्ति के जीवन में कुछ संकट आते हैं, तकलीफ़ें आते हैं, मुश्किलें आते हैं, क्या हम उनसे तभी भी प्यार करते हैं? या उनके सुख जीवन में जब वो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, जब वो हमसे को दावत के लिए बुलाते हैं तो हम उनके दावत में चले जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खुश रहते हैं, हम भी खुश, वो भी खुश। तो क्या ये सच बात होगी कि हम उनसे प्यार करते हैं? नहीं दोस्तों, प्यार उससे कहता है, उससे कहा जाता है जब एक व्यक्ति दूसरों के मुश्किलों के समय भी काम आ जाता है। और यही प्रभु यीशु कहता है कि जो संघर्ष में है, जो संकट में है, जो दुर्बल है, इन व्यक्तियों को जो सहारा देता है, वही सच्चा इंसान है, वह मेरा शिष्य है। और आज हम मेरे प्यारे भाई और बहनों इस नवीन में आते हैं
विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना केवल हमारे लिए सीमित नहीं होनी चाहिए कि मैं मेरे लिए प्रार्थना करूं, लेकिन इस जग में कितने सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जिनको प्रार्थना अवश्य चाहिए। और जब एक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तो प्रभु उसने जो प्रार्थना की है वह भी उसे प्रदान करता है। हमें खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, हम हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं वह चाहते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है। दोस्तों, जब आज हम इस नवीना में शामिल होते हैं, हम याद कर सकते हैं कि हो सकता है कि आज के दिन या आने वाले सप्ताह में एक व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। क्या उस व्यक्ति की मदद के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कौन सा भी एक व्यक्ति मैं चुन सकता हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है? खास करके इन पैंडेमिक के दौरान मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया, दूसरों की मदद की, दूसरों को सहारा दिया। जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल ले गए, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके लिए वो लाइन में खड़े हो गए, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सहायता के लिए, जो अकेले रहते हैं उनके लिए वो दौड़े चलें। इस प्रकार से एक मानवता का धर्म उन्होंने निभाया है। और प्रभु यीशु हमसे यही चाहता है कि हम जब यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, हम उनका रोटी सेवन करते हैं, उनका शरीर को हम अपनाते हैं, उसका रक्त हम पीते हैं, तो उस वक्त हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, यह शक्ति हमें दे दे ताकि हम हमेशा दूसरों की सहायता करें। कितना अच्छा लगता है जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, उस व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, हमें भी अपने मन को तसल्ली हो जाती है और दूसरों को भी एक प्रकार से उनको प्रेरणा मिल जाती है कि अगर ये व्यक्ति कुछ कर सकता है कि मैं क्यों ना करूं। और इसीलिए हम इस प्रकार के यादगार हमारी ज़िंदगी में रखते हैं कि मैंने जो भी कुछ किया है दूसरों लोग इससे प्रेरित हो जाएं और इस प्रकार से इस संसार में जो बुरे कर्म हैं वो बुरे कर्म दूर हो जाएं और अच्छाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। ज़्यादातर इंसान दुख को जब देखता है निराश हो जाता है, लेकिन यदि हम अपने वरदानों के ऊपर देखें कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, तो उससे मैं प्रेरित हो सकता हूँ और मैं अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। इस दुनिया के अंदर जो भी नफ़रत है उसको अगर हमें नष्ट करना है, एक ही मार्ग है। एक मार्ग यही है कि प्रेम करते रहो, दूसरों को सहारा देते रहो, दूसरों को साथ देते रहो, और इस प्रकार से जो नफ़रत लोगों के दिल में है वो गायब हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा और वहाँ पर अच्छे कर्म फैल जाएंगे। जहाँ पर अच्छे कर्म फैलते हैं वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है, जो नेगेटिविटी है संसार में, वो दूर हो जाती है और जीवन में एक प्रकार से संतुष्ट सभी लोग हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यही प्रार्थना करें आज प्रभु यीशु से कि प्रभु, जिस प्रकार से आपने एक स्मारक हमें दिया है रोटी के रूप में, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु, इस रोटी से हम प्रेरणा प्राप्त करके हम दूसरों को भी इसी प्रकार से प्यार मोहब्बत करते रहें, ताकि इस संसार में हमेशा हमेशा सभी लोग आनंदित रहें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए
हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थी द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव
सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भ का मन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।